हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नाम है जिसका एवरेज। क्लास 5th से लगाकर क्लास 10th तक सभी ने सुन रखा होगा एवरेज, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम औसत। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एवरेज या औसत। हर जगह हम देखते हैं डेली लाइफ में, चाहे मैथमेटिक्स के हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो वहाँ पर भी हमें इस टॉपिक को देखने को मिलता है। चलिए, एवरेज होता क्या है। सबसे पहले एवरेज का एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज। सम यानी आपको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है जो भी क्वांटिटीज, यानी जो भी आपको नंबर, जो भी संख्या है, चाहे कुछ भी हो, वजन हो, चाहे किसी की एज हो वगैरह, आपको जिसके भी बारे में बात कर रहे हो उनको आपको करना है सम। जिस यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, हम क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। नीचे लगेगा आपका टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर, यानी कितने नंबर हैं, कितने लोगों की बात हो रही है, कितने वस्तुओं की बात हो रही है, कितने ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, या कितने अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, वो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज यानी औसत का एक सूत्र आपको याद, फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए, फार्मूला यहाँ पर याद होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालना है, आपको लिखना है एवरेज इक्वल्स टू, ये फार्मूला आपको ऊपर दे रखा है, एक बार आपको यहाँ पर डबल से आपको लिखना है। मैं न लिखते हुए क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या है, 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या है, क्वांटिटीज है। कुछ भी हो सकता है किसी की एज हो 5 लोगों की, तो इनका करना है आपको सम करना है। तो आपको क्या करना है, सम करना है। 23 + 47 + 58 + 20 + 36, ये तो हो गया इनका सम। अब नीचे क्या बोला, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, ये कितनों की बात हो रही है, तो 1 2 3 4 और 5, टोटल नंबर कितने हैं, 5। यानी अगर एज की बात हो रही है, 5 लोगों की एज है तो 5 लोगों की बात हो रही है। चलिए अब इनको करना है हम सम। तो 23 47 58 20 36 को जब आप सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 184 डिवाइडेड बाई कितना है, 5 है। इसको हम क्या करना है, 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए 184 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36.8। आप क्या कर लेना, इसको डिवाइड कर देना। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि इन पाँचों का एवरेज क्या आया, 36.8 आया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में एवरेज होता क्या है। इसको कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, एवरेज मतलब होता क्या, औसत यानी क्या चीज़ होती है। तो मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए 5 लोगों की एज है, 1 2 3 4 5, ये पाँचों लोगों की एज अलग अलग है। एक 23 ईयर का है, एक 47 ईयर का है, एक 58 ईयर का, एक 20 ईयर का है, एक 36 ईयर का है। लेकिन ओवरऑल इनकी एज की बात की जाए तो इनकी एवरेज अगर बात की जाए तो पाँचों की मिलाकर एवरेज बनेगी। तो पाँचों की मिलाकर एवरेज कितनी बनेगी, कि लगभग पाँचों की एज कितनी है, 36.8 है। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, इनके बीचों बीच की एज आ गई कि ये पाँचों के बीच की एज है 36.8। इसको बोलते हैं हम एवरेज। जैसे बाइक है, सभी ने बाइक, बहुत अधिकतर हम घर में देखते हैं बाइक चलाते हैं। बहुत 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 बार बोलते हैं किसी की बाइक कितनी एवरेज देती है, 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर लीटर, पेट्रोल लीटर में चलता है। कोई बोलता है मेरी कितनी देती है, 60 किलोमीटर देती है पर लीटर। कोई बोलता है मेरी 50 किलोमीटर पर लीटर देती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर 50 किलोमीटर पर 1 लीटर, हो सकता है कभी वो 48 किलोमीटर देती हो, कभी 52 देती हो। तो इनके बीच का लगभग सब मिला के एवरेज कितना निकलता है कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर देगी। जरूरी नहीं कि हर बार 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे तो 50 किलोमीटर देगी, हो सकता है कभी कम कभी ज़्यादा दे सकती है। तो एवरेज बीच की आ गई, वो आ गया 50 किलोमीटर। तो यही एवरेज यहाँ पर औसत है। इन पाँचों की एज के बीचों बीच की जो एज है वो है 36.8, अप्रोक्स 37 ईयर।